आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से कल सदन में पेश होगा प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित दिव्य महाकुंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रयागराज महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक और भौतिक विकास का बनेगा केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन में हुए शामिल। कहा, भारत को एक सूत्र में बांधती है हिंदी। और पूर्वांचल सहित प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कई इलाकों में ठंड और शीतलहर का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में मंगलवार यानी कल अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। इससे पूर्व कल सदन के सुचारू रूप से संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। जनप्रतिनिधियों को जनता के मुद्दों तथा उनकी समस्याओं को लेकर सदन में सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के कुशल संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। विधानमंडल सत्र के पहले दिन कल औपचारिक काम के साथ अध्यादेश, अधिसूचनाएं और नियम विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। 17 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे सरकार पारित कराएगी। इसके बाद विधायी कार्य होंगे। फजल इनाम, आकाशवाणी समाचार कक्ष। सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि सपा प्रदेश में बिगड़ते सौहार्द पर सरकार का घेराव करेगी। जो सद्भाव बिगाड़ने की घटनाएं हो रही हैं, दंगे के रूप में किसी रूप में, उस पर हम सरकार को नोटिस देंगे और सरकार को उस पर घेरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में दिव्य महाकुंभ विषय पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम में कहा कि 13 जनवरी से शुरू हो रहा प्रयागराज महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के सभी कार्यों पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 45 दिनों में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लेकिन राज्य सरकार की तैयारी 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए होगी। 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। इस बार आप देखेंगे 4 धाम के भी दर्शन होंगे। 4 धाम उत्तराखंड के भी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी होंगे और 4 धाम भारत के भी। 12 ज्योतिर्लिंग और अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। भारत की आध्यात्मिक और भौतिक विकास के वे सभी कार्यों पर चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कल जौनपुर निवासी अतुल की पत्नी को गुरुग्राम से तथा उनकी मां तथा भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने, कथित तौर पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने और बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग रखने का मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को बेंगलुरु लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रदेश में बिजली बिल के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू हो गई है। ये योजना 3 चरणों में चलेगी। समाधान योजना का पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी और तीसरा तथा अंतिम चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक जारी रहेगा। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर लगे सरचार्ज पर छूट मिलेगी और बकाया बिल का भुगतान आसान किस्तों में करने का विकल्प भी मिलेगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के बिजली बिलों के मूल बकाये का 30% राशि जमा करना जरूरी होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए नई स्पीड सीमा तय की गई है।
यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस वे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित की गई है। श्री सिंह ने बताया कि ये फैसला सर्दियों में घने कोहरों की आशा के मद्देनजर किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल इटावा के इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन और हिंदी सेवा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि हिंदी भारत की पहचान और आत्मा है। अलग अलग भाषा और बोली पर विचार करने वाले लोगों की मान्यता है कि देश की सभी भाषाएं एकता की प्रतीक हैं और हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधती है, इसलिए हिंदी का संवर्धन जरूरी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में हिंदी का महत्व और बढ़ गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी हिंदी भाषा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र एकीकरण के अभियान को नई ऊंचाइयां प्रदान की। वे वर्तमान भारत के शिल्पी थे। श्री योगी कल लखनऊ में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की पृष्ठभूमि में सरदार पटेल की सोच, प्रयास और परिश्रम का महती योगदान है। इस मौके पर लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रयागराज में संस्कृति और पर्यटन की लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह IFFC आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित इस 3 दिवसीय समारोह में सिने जगत की कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में ये आयोजन निश्चित तौर पर फिल्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि गिरिराज जी महाराज के आशीर्वाद से हम विकसित राजस्थान के सपने को 100% पूरा करेंगे और प्रदेश समृद्धि की राह पर निरंतर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि पूंछरी का लौठा और गोवर्धन परिक्रमा का विकास कार्य इस पावन धाम की आध्यात्मिक खूबसूरती में संवर्धन करते हुए श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रदेश के पूर्वांचल सहित पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में अगले 2-3 दिनों के दौरान ठंड और शीतलहर का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के निदेशक मनीष रनालकर ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। यह सिलसिला अगले 2-3 दिनों तक भी बरकरार रहेगा, जिसके चलते पूर्व और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर शीतलहर होने की संभावना है और साथ ही अर्ली मॉर्निंग आवर्स और देर रात्रि में कहीं कहीं पर घना कोहरा होने की भी संभावना है, जिसके चलते दृश्यमानता में गिरावट होगी, जो कि 50 से 200 मीटर तक की गिरावट दृश्यमानता में देखी जा सकती है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से कल सदन में पेश होगा प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित दिव्य महाकुंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रयागराज महाकुंभ भारत के आध्यात्मिक और भौतिक विकास का बनेगा केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन में हुए शामिल। कहा, भारत को एक सूत्र में बांधती है हिंदी। और पूर्वांचल सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कई इलाकों में ठंड और शीतलहर का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।